हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल यंगस्टर क्लासेस पर। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज फर्स्ट, जो कि है हमारी एक्सरसाइज 8.1। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी दिया हमें 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, और हमें डिटरमाइन करना है साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो देखिए क्वेश्चन में देखिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें राइट एंगल है बी पर। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल हमें बनाना है बी वाले वर्टिसेस पर। तो देखिए बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, इसको हम ए कह देते हैं, इसे हम बी और इसे सी। क्वेश्चन में दिया है कि राइट एंगल हमें बी पे बनाना है। तो देखिए राइट बी पे बना देते हैं हम 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, हमने बना दिया। और हमें ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर। ए बी है हमारी 24 सेंटीमीटर। बी सी है हमारी 7 सेंटीमीटर। बी सी है हमारी 7 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट करने हैं साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो देखिए जब कभी भी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो और उसमें दो साइड गिवन हो, तो हमें तीसरी साइड भी निकालने की जरूरत पड़ती है। और हम तीसरी साइड कैसे निकालते हैं, मैं अपने इंट्रोडक्शन वाले बेसिक वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। जिन्होंने भी बेसिक वाले लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे जाके देखिए अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर दो साइड गिवन है, एक साइड हमें निकालनी है। डायरेक्ट हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली साइड निकाल ली है। तो देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिख लीजिए जो जो हमें गिवन है। गिवन एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है, उसमें राइट एंगल है बी पर। राइट एंगल, राइट एंगल एट बी। बी पर एक राइट एंगल है, ये हमने बना लिया। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी उसे हमने डायग्राम की फॉर्म में शो कर लिया। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट देखिए, बाय अप्लाइंग बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल एबीसी में हम पाइथागोरस को अप्लाई कर रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर। तो ठीक है, लगा देते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस क्या है, हमारी एसी है। एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बीसी। परपेंडिकुलर आप किसी मान सकते हैं, ये हमें पता है कि एंगल पे डिपेंड करता है परपेंडिकुलर और बेस। बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया पाइथागोरस थ्योरम। देखिए हमें ए सी फाइंड आउट करना है। हमें बीसी गिवन है, क्वेश्चन में बीसी गिवन है 7 सेंटीमीटर और ए बी भी गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। बीसी हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस ए बी हमें गिवन है 24, तो ये 24 का स्क्वायर। 7 का आप स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 49। 24 का आप स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 576। आप इन्हें प्लस कर लीजिए, ये आ जाएगा 625। तो देखिए यहाँ पर AC का स्क्वायर जो निकल के आया वो आया 625। लेकिन हमें AC का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ AC की वैल्यू। तो जब भी हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो अपोजिट साइड पे हमारा लगता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट ऑफ 625 होता है हमारा 25। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर ली कि AC की कितनी वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू आ गई 25। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि AC कितना आई है, हमारा AC आई है 25। AC आई है हमारा 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना था फर्स्ट वाले केस में। देखिए हमें फाइंड आउट करना था साइन ए। हमें फाइंड आउट करना था साइन ए। और साइन ए क्या होता है, जैसे कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम बता चुके हैं ये ट्रिक कि कैसे आपको याद रखना है। सोना चांदी तोला पापा बेड़ी पियोगे हाँ बेटा, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए के लिए देखेंगे तो ये हमारा एंगल ए। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए, और हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा AC।
तो देखिए साइन ए देखेंगे, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है हमारा बीसी, और हाइपोटेनियस है हमारा एसी। तो देख लीजिए बीसी है हमारा 7 सेंटीमीटर और एसी है हमारा 25 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमें निकालना कॉस ए। कॉस ए, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। एंगल ए के लिए देखिए बेस क्या है, एंगल ए के लिए बेस है हमारी ये 24 सेंटीमीटर, जो कि है हमारी ए बी, और हाइपोटेनियस है हमारी हमेशा ए सी। ए बी की वैल्यू रख देंगे 24 और ए सी की वैल्यू रख देंगे 25। तो ये हो गया, फर्स्ट केस में निकालना था हमें साइन ए और कॉस ए, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में निकालना है साइन सी और कॉस सी। सेकंड देखिए साइन सी। अब देखना है हमें एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन क्या होता है। साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। एंगल सी के लिए देखेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, ए बी, और हाइपोटेनियस है हमारा ए सी, जो कि चेंज नहीं होता, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली होती है हमारी ए सी। तो ए बी है हमारी 24 और ए सी है हमारा 25। तो साइन सी भी निकाल लिया हमने। अब नेक्स्ट देखेंगे कॉस सी। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। एंगल सी के लिए देखेंगे बेस क्या है, ये रहा एंगल सी, इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और उसकी एडजेसेंट साइड बेस। एंगल सी की एडजेसेंट साइड है ये बीसी, तो बेस हो गया हमारा बीसी, हाइपोटेनियस हो गया हमारा एसी। तो देखिए बीसी की वैल्यू रख दीजिए, बीसी की वैल्यू आ गई 7 और एसी की वैल्यू आ गई ए सी 25। तो ये देखिए जो भी यहाँ पर हमें निकालना था हमने फाइंड आउट कर लिया, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सबसे पहले दो साइड गिवन थी, दो साइड गिवन थी, तो हमने तीसरी साइड कैसे निकाली, हमने तीसरी साइड ऐसे निकाली, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने उसकी थर्ड साइड फाइंड आउट कर ली। अगर हमें तीनों साइड पता है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कोई भी रेशियोज निकाल सकते हैं। तो जो भी हमें दिया गया है कि साइन ए निकालो, कॉस ए निकालो, साइन सी निकालो, कॉस ए निकालो, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है काफी इजीली। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इन फिगर 8.3 8.13 देखिए हमें एक फिगर दी है 8.13, हमें फाइंड आउट करना है 10p माइनस कॉट आर। तो देखिए जब भी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता है तो सबसे पहले हमें उनकी तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड गिवन है, लेकिन ये वाली साइड गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम इस वाली साइड को फाइंड आउट करेंगे, और इस वाली साइड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो देखिए सोल्यूशन है, सोल्यूशन सबसे पहले हमें फिगर गिवन है तो ये वाली फिगर आपको बना लेनी है, फिर इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। देखिए अप्लाइंग बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है हाइपोटेनियस, पी आर का स्क्वायर, जब हम पी आर का स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल आएगी इन दोनों साइड के स्क्वायर के। तो देखिए पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। देखिए हमें पी आर गिवन है क्या, पी आर हमें गिवन है 30, तो यहाँ पे कर देंगे हम 13 का स्क्वायर। पी क्यू गिवन है क्या, हाँ पी क्यू पे गिवन है, ये है 12 का स्क्वायर। क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है, क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है, तो क्यू आर का स्क्वायर। तो देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे, आपको पता होगा 13 का स्क्वायर आ जाता है 169, 12 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाता है 144, और हमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक क्यू आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा। देखिए हमें यहाँ पर क्यू आर फाइंड आउट करना है, तो 144 को इधर ले आएंगे, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। 169 माइनस 144 ये हो जाएगा हमारा 25, इनको माइनस करेंगे आप आ जाएगा 25। तो क्यू आर स्क्वायर आया है 25 के, लेकिन हमें क्यू आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए क्यू आर। तो जब भी इधर से, जब भी यहाँ से स्क्वायर हटता है तो अपोजिट साइड पे स्क्वायर रूट हटता है, तो यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा हमारा क्यू आर। तो क्यू आर हो गया हमारा स्क्वायर रूट 25, और स्क्वायर रूट 25 कितना होता है हमारा 5, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। तो क्यू आर हमने फाइंड आउट कर लिया कितना, क्यू आर की वैल्यू आई है हमारी 5।
अब हमें देखिए क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था टेन पी माइनस कॉट आर। तो देख लीजिए टेन पी डायरेक्ट करेंगे, या फिर आप ऐसे करिए कि सबसे पहले आप टेन पी की वैल्यू निकाल लीजिए। टेन पी हमें पता है साइन कॉस टेन पापा मेरी योगे, हाँ हाँ बेटा, ये वाली ट्रिक आपको याद रखनी। तो देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पर टेन निकालना है। क्या निकालना है हमें, यहाँ पर टेन निकालना है। और टेन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन पे बेस। अब देख लीजिए एंगल पी के लिए, कहाँ एंगल पी, एंगल पी ये ना, एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर। एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर। और बेस क्या है, एंगल पी के लिए बेस हो गई इसकी एडजेसेंट साइड जो है हमारी पी क्यू। तो अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, क्यू आर हो गया हमारा 5 और पी क्यू हो गया हमारा 12। तो ये हमने 10 भी फाइंड आउट कर लिया। और क्या निकालना था हमें, कॉट आर। तो देख लीजिए कॉट आर को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉट आर। यहाँ से देखिए टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, मतलब कॉट। तो टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कोट हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। एंगल आर के लिए देखेंगे बेस क्या है, ये रहा एंगल आर। एंगल आर की अपोजिट वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर और इसकी एडजेसेंट साइड हो गई बेस। तो एडजेसेंट साइड है इसकी क्यू आर और परपेंडिकुलर साइड है इसकी ठीक अपोजिट साइड जो है हमारी पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आई, क्यू आर आई हमारा 5 और पी क्यू कितना आ गया, पी क्यू आ गया हमारा 12। तो देख लीजिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, टेन पी माइनस कॉट आर। तो हमने इनकी वैल्यू निकाल ली, अब इनको माइनस कर देंगे डायरेक्ट। नाउ टेन पी माइनस कॉट आर, कुछ नहीं करेंगे डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, डायरेक्ट हम निकाल चुके हैं। टेन पी कितना है हमारा 5 अपॉन में 12 और कॉट आर कितना आया, वो भी आया 5 अपॉन में 12। ठीक है, अब देखिए दोनों नंबर सेम है, वे आपस में कैंसिल हो गए और आंसर आ गया हमारा 0। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4 देन हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए सोल्यूशन। सोल्यूशन में देखिए हमें गिवन है साइन ए की वैल्यू, हमें यहाँ पर साइन ए गिवन है और साइन ए कितना है हमारा 3 अपॉन में 4। अब यहाँ पर देखिए साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो हम ऐसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे तो देखिए हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पर रेशो फाइंड आउट करने हैं। जैसे कॉस एक रेशो होता है, टेन एक रेशो होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप सिंस वी आर फाइंडिंग रेशोज ओनली। देखिए अगर हम रेशो फाइंड आउट करने हैं तो हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर की वैल्यू को 3 ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर इसे परपेंडिकुलर की वैल्यू को 3 के लेके सॉल्व करवाते हैं और हाइपोटेन्यूस जो दिया है उसे 4 के ले लेते हैं। लेकिन जब हम रेशोज फाइंड आउट करने हैं तो हम डायरेक्ट पी की वैल्यू को 3 ले सकते हैं। बिल्कुल भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, ये 100% करेक्ट मेथड है। तो देखिए परपेंडिकुलर को हम ले सकते हैं 3, जब भी हम रेशो फाइंड आउट करेंगे तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं परपेंडिकुलर को 3 और हाइपोटेनस आ जाएगा हमारा। हाइपोटेनस को हमने लेट कर लिया, लेट जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 3 है और हाइपोटेनस हमारा कितना है, हाइपोटेनस है हमारा 4। तो देखिए आप क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसमें एक एंगल 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए हमें एंगल कौन सा दिया है, ए। तो मान लेते हैं हम इसे ए, बी राइट एंगल में मान लेते हैं और सी यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ए के लिए दिया है, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3। इसके लिए परपेंडिकुलर ये है जो कि हमें गिवन है, हमने मान लिया परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 और हाइपोटेनियस है हमारा 4, हाइपोटेनियस है हमारा 4। अब देखिए हमने एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है, इसमें हमें 2 साइड गिवन है, हमें थर्ड वाली साइड निकालनी है। और जब भी हमें थर्ड वाली साइड निकालनी होती है तो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए एबीसी ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वाली साइड प्लस दिस वाली साइड का होल स्क्वायर।
ए बी का स्क्वायर, सबसे कर देंगे हम ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए सी हमें गिवन है, ए सी हमने निकाल लिया 4 है, तो ये आ जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर। ए बी हमें नहीं पता, ए बी हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी हमारा 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करिए आप, ये आ जाएगा 16, ये ए बी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 9। तो यहाँ पर देखिए 9 को उधर ले जाइए, 16 माइनस 9, ये हो गया हमारा ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 को माइनस करिए, ये आ जाएगा 7, 7 ए बी का स्क्वायर। लेकिन हमें ए बी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अपोजिट साइड का स्क्वायर रूट लगेगा, तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारी रूट में 7। तो ए बी की कितनी वैल्यू आ गई, ए बी हमें फाइंड आउट हो गया, ए बी आ गया हमारा रूट में 7। अब देखिए जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसे फाइंड आउट कर देते हैं। हमें निकालना था कॉस ए, तो देखिए यहाँ पर 9 कॉस ए। अब ये देखिए एंगल ए के लिए देखेंगे हम, कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ लिख देंगे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब एंगल ए के लिए देखिए बेस क्या है, एंगल ए की अपोजिट साइड हो गई परपेंडिकुलर, और एंगल ए के लिए उसकी एडजेसेंट साइड हो गई 20, तो एडजेसेंट साइड है इसकी ए बी और हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी। तो देख लीजिए ए बी कितना है, ए बी है हमारा रूट 7 और ए सी है हमारा 4। तो देखिए हमने कॉस ए निकाल लिया। अब नेक्स्ट देखिए टेन ए, टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब एंगल ए के लिए देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ए की ठीक अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई मतलब बीसी, और एंगल ए की एडजेसेंट साइड हो गई हमारी बेस जो है ए बी। तो बी सी की वैल्यू गिवन है 3 और ए बी की वैल्यू गिवन है रूट 7। तो ये इनके आंसर हो गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 15 cot a इक्वल टू 8 और हमें फाइंड आउट करना है साइन ए और सेक ए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लीजिए। हमें गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड में भेजिए तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो cot a आ गया हमारा 18 अपॉन में 15। तो हमें पता है कि कॉट क्या होता है, टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट तो वो हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो हम इसे लिख सकते हैं बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, देख लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एंगल ए गिवन है, तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे एंगल ए से करेंगे। ये हमने मान लिया एक ट्रायंगल ए बी सी, और हम बी पे बना देते हैं अपना राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ रेशोज को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिए सिंस वी, सिंस फाइंडिंग रेशोज ओनली, सिंस फाइंडिंग रेशोज ओनली। अगर सिर्फ हम रेशोज फाइंड आउट कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम बेस को ले सकते हैं 8, लेट बेस इज इक्वल टू 8 और हमारा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15। यहाँ पर देखिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है हमारा बी सी, जो कि हमने मान लिया परपेंडिकुलर कितना 15, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 15 और बेस हो गया हमारा 8, बेस हो गया हमारा 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड हमें पता चल गई है। अब हमें तीसरी साइड निकालनी है। तीसरी साइड कैसे निकालते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए सबसे 90 डिग्री के सामने वाली साइड ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वाली साइड का स्क्वायर प्लस दिस वाली साइड का स्क्वायर, ये है हमारे बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो देख लीजिए जो गिवन है उसे यहाँ पर पुट कर दीजिए। बी सी हमारा 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस ए बी हमारा गिवन है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और ए सी ही हमें फाइंड आउट करना है, ए सी का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आ गया 225, 225 और 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64। आपने प्लस कर लीजिए, आ जाएगा 9, 8 और 2। ए सी का स्क्वायर आ गया हमारा 289, लेकिन हमें ए सी फाइंड आउट करना है, तो अपोजिट साइड पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 289 होता है 17 का।
तो AC की वैल्यू आ गई हमारी 17। तो यहाँ से देखिए AC की वैल्यू आ गई हमारी 17। अब देख लीजिए हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है साइन ए। तो सिंपल सा लिखिए साइन ए। और हमें पता है साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब एंगल ए के लिए देख लीजिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या है। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है ये BC और हाइपोटेनियस है हमारा AC। BC हमें पता है 15 और AC हमें पता है 17। तो ये साइन ए की वैल्यू हो गई 15 अपॉन में 17। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना था सेक ए। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो हम लिख सकते हैं इसको हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस हमारा कितना है एंगल ए के लिए, हाइपोटेनियस तो चेंज होता ही नहीं तो इसलिए AC, और बेस है हमारा एंगल ए के लिए AB। AC हो गया हमारा 17 और AB हो गया हमारा 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन में 12 और हमें कैलकुलेट करनी है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें क्या गिवन है, सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन में 12 और हमें पता है कि सेक थीटा क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। इस थीटा के लिए जो भी हम ट्राइंगल आगे कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें हाइपोटेनियस को हम 13 ले सकते हैं और बेस को हम 12 ले सकते हैं। देखिए क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे, रेशियोज को सबसे पहले आप ये लिखिए सिंस फाइंडिंग रेशियोज ओनली, क्योंकि हम यहाँ पर रेशियोज को फाइंड आउट करने वाले हैं तो डायरेक्ट हम लेट कर सकते हैं हाइपोटेनियस को 13 और बेस को 12। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करिए। ये बना लिया हमने एक ट्रायंगल, इसे हम कह देते हैं 90 डिग्री। थीटा को बनाइए, बना लिया हमने ये थीटा। अब इस थीटा के लिए देखिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनस ये है। हाइपोटेनस देखिए हमने कितना माना, हाइपोटेनस को हमने लेट किया 13, हाइपोटेनस 13, बेस हमने 12। इस थीटा के लिए बेस क्या है हमारा 12 और ये हमें फाइंड आउट करना है। आप इनके वर्टिसेस को नाम दे दीजिए ABC। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर BC। जब भी हमें यहाँ पर एक साइड फाइंड आउट करनी होती है हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इस वाले ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC हमें गिवन है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। BC हमें फाइंड आउट करना है तो BC को आप एज इट इज लिख दीजिए, प्लस AB हमें गिवन है 12। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर करिए आ जाएगा 169, BC हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 12 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 144। इस 144 को इधर ले आइए, 169 यहाँ पे प्लस है तो अपोजिट साइड आने पे माइनस हो जाएगा और ये हो गया हमारा BC का स्क्वायर। 169 में से 144 को माइनस करेंगे आ जाएगा 25, तो BC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। लेकिन हमें BC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ BC। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25। 25 रूट में ये आ गया BC और 25 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 5। तो हमने यहाँ पर BC कैलकुलेट कर लिया, BC आया हमारा 5, BC आ गया हमारा 5। अब देखिए हमारे पास ट्रायंगल की सारी साइड्स पता है तो अब हम सभी रेशियोज को यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं एक करके। नाउ सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है हमारे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो थीटा एंगल के लिए देखिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, इसकी अपोजिट साइड जो है हमारी BC और हाइपोटेनस है हमारी ठीक 90 के सामने वाली AC। BC हो गई हमारी 5 और AB है हमारी 13। BC है 5 और AC हमारी 13। तो साइन थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट देखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है हमारा
बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए बेस देखिए, बेस है हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी। ए बी की वैल्यू है 12 और ए सी गिवन है हमारा 30। यहाँ कॉस थीटा को डायरेक्ट भी निकाल सकते थे क्योंकि सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा। अगर यहाँ पर 13 अपॉन में 12 है तो आंसर हमारा आ गया 12 अपॉन में 13। डायरेक्ट हमने इनका रेसिप्रोकल कर दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम tan थीटा। tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस एंगल के लिए देखिए परपेंडिकुलर ये है BC और बेस है हमारा AB, BC अपॉन में AB। BC हमारा 5 और AB है हमारा 12। नेक्स्ट देखिए cosec थीटा। cosec थीटा होता है sin थीटा का रेसिप्रोकल। अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको आप अपोजिट कर दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। AC है हाइपोटेन्यूज हमारा AC और परपेंडिकुलर है हमारा BC। ये आ गया 13 अपॉन में 5। नेक्स्ट देखिए, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा वो हमें गिवन है, वो हमें फाइंड आउट नहीं करना, डायरेक्ट tan का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे जो होता है हमारा cot थीटा। ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप। बेस है हमारा AB और परपेंडिकुलर है हमारा BC। AB की वैल्यू है 12 और BC की वैल्यू है 5। तो देखिए हमने सभी रेशियोज को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। देखिए हमें यहाँ पर एक रेशियो गिवन था, अब हम एक रेशियो गिवन की वजह से इस एक रेशियोज की हेल्प से बाकी हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ए और बी क्या गिवन है हमें, एक्यूट एंगल्स। और एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं हमारे 90 डिग्री से छोटे एंगल्स। सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, और हमें साथ में गिवन है cos A इज इक्वल है हमारे cos B के। देन हमें शो करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, ये आप शो करके दिखाइए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, देखते हैं जरा इसका सोल्यूशन। सबसे पहले जो भी गिवन है क्वेश्चन में उसे आप लिख लीजिए। हमें क्या गिवन है, गिवन एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटे एंगल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर बना लिया ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर देखिए फिर उन्होंने कहा है ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स है, मतलब ए और बी क्या है, 90 डिग्री से छोटे हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो ए और बी एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो हमने इसे ए कह दिया, इसे हमने बी कह दिया, और तीसरी साइड को तीसरी वर्टिस को हमने सी कह दिया। अब देखिए हमें और साथ भी क्या गिवन है, हमें ये भी गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B है। cos A इज इक्वल टू cos B, ये भी गिवन है, गिवन। यहाँ पर देखिए ये है एंगल A, ये है एंगल हमारा B। cos A निकालिए एंगल A के लिए। एंगल A के लिए cos होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो A के ठीक अपोजिट साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर और उसकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी बेस। तो बेस हो गई हमारी AC और हाइपोटेन्यूज हो गई ठीक 90 के सामने जो कि है हमारी AB। इधर देखिए बी के लिए निकालेंगे। अब बी के लिए परपेंडिकुलर हो गया हमारा AC और बेस हो गई BC और हाइपोटेन्यूज हो गई AB। तो ये हमने cos A और cos B की वैल्यू लिख ली है इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करके। यहाँ से देखिए AB आपस में कैंसिल हो गए, तो AC इज इक्वल टू BC। AC साइड इक्वल आ गई किसके, BC के। तो यहाँ पर ये वाली जो साइड है AC, ये इक्वल है किसके, BC के। अब ट्रायंगल में ट्रायंगल एक रूल है कि अगर इनकी साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे AC के अपोजिट एंगल है B और BC के अपोजिट एंगल है A, तो ये एंगल A और एंगल B भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल C का अपोजिट एंगल एंगल B इज इक्वल टू BC के अपोजिट एंगल A, ये भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए के। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए अपोजिट एंगल्स टू द सेम साइड टू द इक्वल साइड टू द इक्वल साइड आर ऑल्सो सेम।
सेम कह दो या ऑल्सो इक्वल। अपोजिट एंगल टू द इक्वल साइड, अगर ये इक्वल साइड है तो इनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमने शो कर दिया है कि इसको आप ऐसे लिख दीजिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यही हमें शो करना था और ये हमने शो कर दिया है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, कॉस ए और कॉस बी की डायरेक्ट वैल्यू निकाली, ए बी से ए बी कट गया, ए सी इक्वल आ गया बी सी के। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, वही सेम बात को हमने यहाँ पे लिख दिया और ये हो गया हमारा प्रूफ। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8 और फिर हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको कि हमें किस किस चीज की जरूरत है, हमें साइन और कॉस की जरूरत है। तो सबसे पहले हम साइन और कॉस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे सोल्यूशन। देखिए यहाँ पर हमें कॉट थीटा गिवन है कितना, 7/8। कॉट थीटा कितना गिवन है, 7/8। और हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब देखिए हम एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, बना लेते हैं एक ट्रायंगल। बना लिया हमने एक ट्रायंगल। इस थीटा के लिए हम देखेंगे बेस और परपेंडिकुलर। इस थीटा के लिए बेस क्या हो गई, ये वाली साइड जो कि है 7, और थीटा के ठीक अपोजिट वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है हमारा 8, और ये हो गई हमारी 90 डिग्री, और इसके सामने होती है हाइपोटेन्यूज। तो देखिए मैंने 7 और 8 डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्योंकि हम सिर्फ रेशोज को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस बात को हम लिख देंगे सिंस फाइंडिंग रेशोज ओनली। क्योंकि हम सिर्फ रेशोज को फाइंड आउट कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं बेस को लेट बेस इज इक्वल टू 7 और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8। ये हमने यहाँ पर लिख भी दिया और ये हमने यहाँ पर मार्क भी कर दिया। अब देखिए इसे ए बी सी कह लीजिए, हमें यहाँ पर थर्ड साइड नहीं पता। अब हम थर्ड साइड को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट देखिए बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में हम पाइथागोरस लगा रहे, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एसी हमें नहीं पता, तो हमें एसी फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट कर लेंगे। बीसी हमें पता है, बीसी कितना हो गया हमारा 8, तो ये हो गया हमारा 8 का स्क्वायर प्लस ए बी 7 हो गया 7 का स्क्वायर। एसी हमें नहीं पता, एसी ही हमें फाइंड आउट करना है। 8 का स्क्वायर आएगा 64, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, और ये आ जाएगा एसी का स्क्वायर। ये हमें फाइंड आउट करना है। इनको आप प्लस करिए, ये आ जाएगा 113। अब यहाँ पर देखिए एसी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 113, लेकिन हमें तो एसी चाहिए ना सिर्फ, तो यहाँ से जब भी स्क्वायर हटता है तो अपोजिट साइड पे स्क्वायर रूट लगता है। अब ये बताइए 113 का स्क्वायर रूट क्या होता है। 113 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता मतलब ये सेम रहेगा। तो एसी की वैल्यू आ गई हमारी रूट में 113, तो एसी आ गया हमारा रूट में 113। ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करना था, तो ठीक है फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट वाला, या फिर जो जिस चीज की भी हमें जरूरत है सबसे पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे हमें साइन चाहिए तो सबसे पहले साइन निकाल लीजिए आप। नाउ साइन थीटा, इस एंगल के लिए देखेंगे साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा बीसी, और हाइपोटेन्यूज है हमारा एसी। बीसी कितना हो जाएगा 8, और एसी कितना हो जाएगा रूट में 113। तो ये हमारा साइन आ गया। हमें जरूरत है कॉस की, तो कॉस भी निकाल लेते हैं। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस देखिए इस थीटा के लिए बेस हो गया हमारा ए बी, और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा एसी। ए बी की वैल्यू है 8 और एसी की वैल्यू है √113। तो हमने साइन थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा निकाल लिया। यहाँ देखिए हमें कॉट की जरूरत है, और कॉट तो हमें पहले ही गिवन है, तो जिस जिस की भी हमें जरूरत थी वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब चलिए हम डायरेक्ट इसको फाइंड आउट करते हैं।
क्या मैं इसके लिए मिटा दूं? देखिए, चलो यहीं लिख देता हूँ। फर्स्ट वाले पार्ट को देखेंगे। 1 + sin θ 1 - sin θ अपॉन में 1 + cos θ और साथ में है 1 - cos θ। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, बस फर्क किसमें है? प्लस माइनस के साइन में। क्या हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं a + b a - b का? a + b a - b। क्या हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a + b और a - b? a + b और a - b क्या होता है? a + b और a - b होता है हमारा a² - b²। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे a² - b² के। सेम फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं आप, सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगा सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं लगाना तो आप डायरेक्ट इस वैल्यू को यहाँ पुट करके डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूला लगा देंगे तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कर देते हैं, ये हो गया हमारा a + b और a - b। इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b² b² मतलब साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन का स्क्वायर। यहाँ देखिए a + b a - b, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b², यहाँ पर भी है हमारा कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 - साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन की वैल्यू रख दीजिए आप। साइन था हमारा 8 अपॉन में देखिए मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ 1 - साइन थीटा है हमारा 8 अपॉन में, साइन थीटा है हमारा 8 अपॉन में √113 और कॉस थीटा है हमारा ए बी। यहाँ पर देखिए ए बी 7 है, यहाँ पर ए बी है 7। तो साइन की जगह रखेंगे 8 अपॉन में 113 और यहाँ पर उसका स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे भी उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ देखिए नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू देखिए 7 अपॉन में √113 और इसका स्क्वायर। ठीक है, आप इसे आगे सॉल्व करिए। 1 माइनस सबसे पहले 8 का स्क्वायर करेंगे, आएगा 64। और जब भी हम रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं, जब भी हम किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 113। तो यहाँ हमारे नीचे आ जाएगा 113। सेम एज इट इज नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर आ गया 49 और रूट में 113 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा वो 113। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए और इनका ले लीजिए एलसीएम। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 113। अब 113 की डिवाइड करेंगे 1 से तो आ जाएगा 113 और यहाँ पर भी आ जाएगा 113 माइनस 64। नीचे सॉल्व करेंगे 113, अगर इधर 1 है तो ये आ गया 113 माइनस 49। इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 113 में से ये देखिए 113 और 113 आपस में कैंसिल हो गए। अब 113 में से 64 को माइनस करेंगे, ये आ गया हमारा 13 में से 4 गए 9, 10 में से 4 गए 49, ऊपर आ गया 49 और नीचे 113 में से 49 की माइनस, तो ये 13 में से 9 गए 4, ये आ गया 64। तो देखिए ये इसका आंसर है, इसका आंसर आया 49 अपॉन में 64। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट भी मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखिए नेक्स्ट में निकालना है हमें कॉट स्क्वायर थीटा। क्या? कॉट स्क्वायर थीटा। और हमें कॉट तो पहले ही गिवन था 7 अपॉन में 8, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 7 अपॉन में 8 और इस पे स्क्वायर लगाया तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे। सबसे पहले 7 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 49 और फिर 8 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 64। तो देखिए इसका भी आंसर आ गया। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया है और हमसे ऐसा कुछ पूछे तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इसकी मदद से आप सारे ट्रायंगल की साइड्स पता कर लीजिए, फिर जो भी रेशियोज हैं उस रेशियोज को पुट करिए और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है। इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, अगर 3 cot a 4 के इक्वल है तो हमें चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हमें बताना है क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो देखिए हमें इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सोल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे जो हमें गिवन है
देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि हमें गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 3 इधर मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड में जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो 4/3। तो हमें यहाँ से एक रेशियो पता चल गया, cot A हमारा 4/3। हमें पता है कि tan A कितना होता है, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ठीक tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हम cot A को लिख सकते हैं बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और जो भी ट्रिग्नोमेट्री में हम फाइंड आउट करते हैं रेशियोज की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, तो डायरेक्ट हम ले सकते हैं b को 4 और परपेंडिकुलर को 3। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सिंस फाइंडिंग रेशियोज ओनली, अगर हम सिर्फ रेशियोज को फाइंड आउट करने हैं तो डायरेक्ट हम b को ले सकते हैं। लेट हमारा बेस हो गया 4 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएंगे। ये बना दी मैंने उसमें 90 डिग्री। वहां पर देखिए हम एंगल ले लेंगे कोई सा भी ए, मान लीजिए हमने इसे ए ले लिया, इसे बी और इसे सी, और इस वाले एंगल को हम कंसीडर कर लेते हैं एंगल ए। तो एंगल ए के लिए देखेंगे हम बेस और परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पर हमने माना है बेस हो गया हमारा 4, तो एंगल ए के लिए बेस हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी इसकी अपोजिट साइड, और इसकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी हमारी बेस। तो बेस हम मान लेंगे 4 और परपेंडिकुलर हम मान लेंगे 3 को। तो देखिए हमें इस वाले ट्रायंगल में दो साइड गिवन है, तीसरी साइड हम कैसे निकालेंगे, तीसरी साइड हम निकालते हैं पाइथागोरस। तो इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी में हम पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल एबीसी में हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बड़ी वाली साइड यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो यहाँ देख लीजिए जो हमें गिवन है उसे हम पुट कर देंगे। अब BC हमें यहाँ पर पता है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस AB हमें पता है यहाँ पर 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। तो हमारे पास AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। लेकिन हमें AC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ AC। तो AC को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब भी यहाँ से स्क्वायर हटता है तो अपोजिट साइड का स्क्वायर रूट लगता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है हमारा 5 के इक्वल। तो यहाँ से देखिए हमने AC की वैल्यू निकाल ली, AC आ गया हमारा 5। तो AC हमने कैलकुलेट कर लिया है 5। तो देखिए अब हमें तीनों साइड पता लग गई एक ट्रायंगल की। अब देख लेते हैं, हमें बताना है क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। नाउ हमें ये बताना है कि ये इक्वल है या फिर इक्वल नहीं। इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों का आंसर अगर सेम आता है तो ये आपस में इक्वल है, अगर इनका आंसर डिफरेंट आता है तो ये सेम नहीं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan ए, यहां से निकालिए आप tan ए। tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan हो जाएगा 3/4। मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आप अलग से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं अलग से लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ, tan ए हो जाएगा हमारा 3/4। नीचे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अभी हमने फाइंड आउट किया 3/4, और इसका कर देना है स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। नीचे देखिए 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगाकर एलसीएम निकाल के सॉल्व करें। 1 और 16 का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 16। 1 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 16 नहीं आता तो 16 आएगा, 16 की मल्टीप्लाई 1 से आ जाएगा हमारा 16 माइनस 16 आपस में कैंसिल हो गए, ऊपर उसे 9। नीचे देखिए 16 लिया हमने एलसीएम, इधर आ जाएगा 16 और इधर आ जाएगा 9। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 16 माइनस 9, ये आ जाएगी हमारी 6 और 3 17 अपॉन में 16, और ये आ जाएगी 25 अपॉन में 16। 6 और 3 7
16 16 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ गया 7 आएगा, सॉरी 7। 16 माइनस 9 7, ये ऊपर आ गया 7 और नीचे 25। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई 7 अपॉन में 25। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 17 नहीं 7 आए, तो 7 अपॉन में 25। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है 7 अपॉन में 25। अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमारी राइट हैंड साइड भी इसी के इक्वल आ रही है। राइट हैंड साइड देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, या तो पहले आप अलग से निकाल लीजिए, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट निकाल के पुट कर दीजिए। तो देखेंगे हम कॉस ए, इस एंगल के लिए देखेंगे कॉस कॉस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस हो जाएगा 4, हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा 5, तो ये आ गया 4 अपॉन में 5। ये आ गया हमारा कॉस ए और इसका कर देना है स्क्वायर। अब निकालेंगे साइन, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस है हमारा 5, तो ये आ गया 3 अपॉन में 5 और इस पे स्क्वायर लगा है तो इस पे भी स्क्वायर लगा दें। सबसे पहले करेंगे 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16, देन 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 25 और 25 का एलसीएम 25 आ जाएगा। जब ये नीचे के नंबर सेम हो तो डायरेक्ट ऊपर जो भी है उसे एज इट इज लिख दीजिए, और 16 माइनस 9 आ जाएगा हमारा 7 अपॉन में 25। तो देखिए राइट हैंड साइड की वैल्यू भी आई है 7 अपॉन में 25 और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी आई है 7 अपॉन में 25। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं हाँ ये वाली इक्वेशन करेक्ट है, यस दिस इक्वेशन इज करेक्ट। जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो करेक्ट है। यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपस में हाँ इक्वल है। तो होप आपको यार क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखिए सबसे पहले क्या किया हमने 3 कॉट ए गिवन था हमें 4 के इक्वल, बाकी हमने वैल्यू निकाल के सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी, राइट हैंड साइड सॉल्व करी। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आती है तो हम कह सकते हैं हाँ ये वाली इक्वेशन हमारी करेक्ट है और ये इसके इक्वल है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan is equal to 1 upon में √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमें इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी, उसमें बता दिया कि बी जो है राइट एंगल पर है और हमें tan ए गिवन है जो कि है हमारा 1 अपॉन में √3। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है कि tan ए इक्वल है किसके 1 अपॉन में √3, या सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी सी जिसमें राइट एंगल है, राइट एंगल एट बी। तो ठीक है ये वाला ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा ट्रायंगल, ये 90 डिग्री ए बी और सी। क्वेश्चन में पहले गिवन है कि बी पे हमें बनाना है 90 डिग्री राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री हमें बनाना है बी पर, और साथ में गिवन है tan ए गिवन है हमारा 1 अपॉन में √3। एंगल ए के लिए tan गिवन है जो कि हमारा 1 अपॉन में √3, और हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर को 1 ले सकते हैं इस ए के लिए और बेस को हम डायरेक्ट √3 ले सकते हैं। तो देखिए कैसे, सिंस क्योंकि हम सिर्फ रेशियोज को फाइंड आउट कर रहे हैं, सिंस फाइंडिंग रेशियोज ओनली, अगर हम सिर्फ रेशियोज फाइंड आउट कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम ले सकते हैं लेट हमारा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 और बेस इज इक्वल टू √3। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है हमारा BC, उसे हम कह देंगे 1, और बेस है हमारा √3, बेस है हमारा √3। तो यहाँ पर देखिए हमें इस ट्रायंगल में 2 साइड पता चल गई। अब हम तीसरी साइड निकाल लेंगे। तीसरी साइड हम कैसे निकालते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ठीक है आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करिए, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल
ए बी सी। तो ट्रायंगल एबीसी में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर, या फिर जो सबसे बड़ी वाली साइड है 90 के ठीक सामने वाली एसी, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, बी सी देखिए हमें, हम वहां पर कितने की बने, 1 की बने, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए बी देखिए √3 की बने, तो √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, और √3 रूट वाले का कभी भी स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आ जाएगा 3। 1 + 3 आ गया 4। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, लेकिन हमें चाहिए ए सी की वैल्यू। तो यहाँ से स्क्वायर रहेगा तो अपोजिट साइड पे स्क्वायर रूट लगेगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2। तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो यहाँ से हमने ए सी फाइंड आउट कर लिया और ए सी की वैल्यू आई हमारी 2। तो अब देखिए हमें यहाँ पर तीनों साइड पता चल गई हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या दिया है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो यहाँ देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर साइन ए निकाल लीजिए पहले आप, फिर कॉस से निकाल लीजिए, फिर कॉस ए निकाल लीजिए, फिर साइन से निकाल लीजिए। तो देखिए हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम साइड में कर लेते हैं कि साइन ए की क्या वैल्यू है। ये चलो पहले ही निकाल लेते हैं, है ना। सबसे पहले देखिए हमें साइन ए की जरूरत पड़ेगी, तो साइन ए निकालते हैं। साइन ए, एंगल ए के लिए देखेंगे साइन होता है हमारा, आपको ट्रिक याद ही होगी, सोना चांदी बोलो बिग बदगी दसा बोली, यानी ट्रिक आपको याद ही होगी। पापा पीढ़ी पे हो गए, हाँ हाँ बेटा, सोना चांदी तोलो। तो देखिए साइन, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के लिए देखेंगे परपेंडिकुलर, जो कि है हमारा 1, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 1, और हाइपोटेन्यूज है हमारा 2। तो ठीक है, हमने साइन निकाल लिया। फिर हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी कॉस सी की, तो कॉस सी भी निकाल लेते हैं। एंगल सी के लिए निकालना है कॉस ऑफ एंगल सी। एंगल सी के लिए हम फाइंड आउट करेंगे, एंगल सी के लिए हम फाइंड आउट करेंगे कॉस। तो देखिए कॉस होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इस सी एंगल के लिए देखिए, इस सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और बेस हो जाएगा ए बी सी। बेस हो गया हमारा 1, और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 2। नेक्स्ट देखिए हमें जरूरत पड़ेगी कॉस ए की, कॉस ए भी फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता है कॉस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के लिए देखेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, बेस हो गया हमारा √3, और हाइपोटेन्यूज हमेशा 2 है। नेक्स्ट देखिए और हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें साइन सी की भी जरूरत पड़ेगी, तो साइन सी भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगल सी के लिए देखेंगे साइन, हमें पता है अगर एंगल ये है तो इसकी ठीक अपोजिट वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, और इसकी एडजेसेंट साइड हो गई बेस, और 90 के ठीक सामने वाली हो गई हाइपोटेन्यूज। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया हमारा √3, और हाइपोटेन्यूज है हमारा 2। तो देखिए हमने साइन ए निकाल लिया, कॉस सी निकाल लिया, कॉस ए निकाल लिया, साइन सी निकाल लिया। अब देखिए कॉस ए वहां पर है पहले ही, कॉस सी भी वहां पर है, साइन ए भी वहां पर है, और साइन सी भी। तो देखिए जो भी जरूरत पड़नी है हमें, उन सारी वैल्यू को हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। अब हम देखेंगे इसे। नेक्स्ट देखिए जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसको लिख लेते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। देखिए यहाँ पर बीच में कोई भी साइन नहीं दिया है, अगर बीच में कोई भी साइन नहीं दिया है तो वो मल्टीप्लीकेशन का साइन वहां पर है। साइन ए देखिए, सबसे पहले साइन ए है हमारा 1/2। यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। कॉस सी देखिए, कॉस सी भी निकाल लिया था हमने 1/2, फिर ये प्लस का साइन। कॉस ए है √3/2, इनटू में साइन सी भी है हमारा √3/2। 1 के आपस में मल्टीप्लाई तो 1 आ गया, 2 के आपस में मल्टीप्लाई तो 4 हो गया, प्लस √3 और √3 की जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऊपर, और नीचे आ जाएगा हमारा 4। इनको एलसीएम लेके सॉल्व करिए, एलसीएम आएगा 4, और ये हो गया 1 + 3, और ये हो गया 4/4। 4 से 4 कैंसिल, और आंसर आ गया हमारा 1। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर आया हमारा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, का आंसर आ गया हमारा 1। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड। सेकंड है हमारा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी।
कॉस ए देखिए, कॉस ए हमें गिवन है √3/2, गिवन नहीं हमने कैलकुलेट किया। कॉस सी देखिए, कॉस सी है ये 1/2 माइनस साइन ए देखिए 1/2 और साइन सी है हमारा √3/, मल्टीप्लाई करिए √3, 2 के 2 से हो गया 4, यहाँ पर भी √3, 2 के 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4। तो देखिए √3/4 माइनस √3/4 आपस में कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0। तो सेकंड वाले का आंसर आया 0 और फर्स्ट वाले का आंसर आया 1। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, और हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और गिवन है कि पी क्यू है हमारा 5 सेंटीमीटर, और हमें देन डिटरमाइन करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो देखिए ऐसे कैसे करेंगे, सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले लिख लीजिए कि हमें क्या गिवन है। तो हमें गिवन है एक ट्राइंगल है, अ ट्राइंगल, या फिर इन ट्राइंगल पी क्यू आर हमें गिवन है, जहां पर राइट एंगल एट क्यू। तो इस वाले ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, एक बार इस वाले ट्रायंगल को बना लेते हैं। ये देख, एक हमें ट्रायंगल की बने, उस ट्रायंगल में पी क्यू आर वर्टिसेस हैं और क्यू है हमारे 90 डिग्री। पी क्यू है 90 डिग्री पे और आर हो गई हमारी ये वर्टिसेस। और साथ में हमें क्या गिवन है कि पी क्यू की जो वैल्यू है, पी क्यू है हमारा 5 सेंटीमीटर, पी क्यू है हमारा 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए पी क्यू ये हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। और एक इंपॉर्टेंट बात, पी आर प्लस क्यू आर हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। अब इस बार क्या हुआ कि इस बार हमें कोई एक साइड नहीं गिवन, दो साइड का सम दे दिया गया। तो देखिए, और हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एक हमें डायरेक्ट साइड गिवन है, और पी आर प्लस क्यू आर का सम गिवन है, डायरेक्ट कोई भी साइड गिवन नहीं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, क्या हम अगर हम यहाँ से निकालें पी आर को, सिर्फ पी आर, तो क्या हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर? क्या हम इसमें से पी आर को लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर? ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें आगे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, वहीं से ये सॉल्व होगा। तो आप कुछ मत करिए, सबसे पहले जो गिवन था उसे लिख लीजिए। यहाँ से आप एक साइड की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे हमने एक साइड की पी आर की निकाल ली, या आप क्यू आर की भी निकाल सकते थे। तो क्यू आर आता हमारा 25 माइनस पी आर। तो अब क्या करेंगे, अब हम इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस, नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस दिस वाली साइड का स्क्वायर। तो देखिए पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए क्या हमें पी आर गिवन है? नहीं गिवन है, लेकिन हम इस वाले रिलेशन से लिख सकते हैं पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर। पी आर की जगह लिख सकते हैं हम 25 माइनस क्यू आर। पी आर की जगह हमने लिख लिया 25 माइनस क्यू आर, पी आर की प्लेस पे हम लिख रहे हैं 25 माइनस क्यू आर। नेक्स्ट देखिए क्यू आर की वैल्यू भी नहीं पता हमें, तो यहाँ पे एज इट इज रहने देंगे क्यू आर का स्क्वायर प्लस ए की हमें पता है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्यू आर एक ही वेरिएबल हो गया, और क्यू आर एक ही वेरिएबल हो गया, तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। तो ठीक है, देखिए 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर है, तो यहाँ लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपको ध्यान रखना है, आपको याद ही होगा। तो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2, ए है हमारा 25, 2ab और बी है हमारा क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा।
यहाँ पर देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 265 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 इंटू में 2 करेंगे, ये आ जाएगा 50 क्यू आर, और यहाँ पे भी है क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। यहाँ पर देखिए क्यू आर का स्क्वायर प्लस में और क्यू आर का स्क्वायर प्लस में, आप इधर भी है और इधर भी है, क्या कट जाएंगे। आप इन्हें डायरेक्ट भी काट सकते हैं, या फिर क्यू आर को जब आप इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, वैसे भी कट जाएंगी। या आप इन्हें डायरेक्ट भी काट सकते हैं कि क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। नंबर्स वालों को एक तरफ कर लीजिए, जैसे ये है 625 और 25 को लेके आइए, ये हो जाएगा माइनस में, इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो गया। ये माइनस का 50 क्यू आर है, उधर जाकर प्लस का 50 क्यू आर बच गया। तो यहाँ देखिए, बाकी मैं यहाँ लिख रहा हूँ 625 माइनस 25, यह आ जाएगा हमारा 600। 600 की वैल्यू आ गई 50 अपॉन में क्यू आर। हमें तो क्यू आर चाहिए ना सिर्फ, तो ये जो 50 यहाँ पर, ये जो 50 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड में जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 600 डिवाइड में 50 जो इक्वल है हमारे क्यू आर के। 0 से 0 काट दीजिए और 5 से 60, ये आ जाएगा 12। क्यू आर आ गया हमारा 12। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारी 12। समझ आया आपको कैसे मैंने वैल्यू निकाली। अच्छा, अगर हमें रिलेशन गिवन है जैसे पी आर प्लस क्यू आर 25, तो यहाँ से हम एक साइड को यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे निकाल लिया, पी आर हो गया हमारा 25 माइनस क्यू आर। फिर हम डायरेक्ट उसे पाइथागोरस थ्योरम में लगाकर डायरेक्ट पुट कर देंगे। वहां से क्या होगा, वहां से एक ही वेरिएबल बचेगा, ये देखिए क्यू आर क्यू आर, और जब एक ही वेरिएबल बचेगा तो आगे जाके सॉल्व करके उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हमें क्यू आर पता लग गया, क्यू आर है हमारा 12। क्यू आर कितना आ गया हमारा 12। अब हमें निकालना है पी आर। पी आर के लिए वाला रिलेशन देखेंगे, पी आर है हमारा 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ से 25 और क्यू आर की वैल्यू हमने अभी निकाली, आ गई 12। 25 में से 12 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 13। तो पी आर की वैल्यू आ गई हमारी 13। तो पी आर आ गया हमारा 13। तो देखा कैसे हमने दोनों साइड को निकाल लिया, 12 और 13 को निकाल लिया। तो जब कभी भी रिलेशन गिवन हो तो घबराए नहीं, डायरेक्ट इसमें से एक, जैसे पी आर है तो डायरेक्ट पी आर की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट उसे आप पाइथागोरस थ्योरम में पुट कर दीजिए। तो हमें देखिए क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था साइन पी। तो देख लेते हैं नाउ, साइन पी, एंगल पी के लिए देखना है साइन पी, साइन ऑफ एंगल पी। तो इस वाले एंगल के लिए देखेंगे, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, हमें पता है साइन पी परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, जो कि हो गया 12, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 13। तो ये आ गया 12 अपॉन में 13। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है हमारा 12 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 13, और साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट निकालना है हमें कॉस पी। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, बेस है हमारा पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज है हमारा 98 सामने वाले पी आर। तो पी क्यू कितना गिवन है 5, और पी आर कितना है, पी आर है हमारा 13। तो ये आ गया हमारा कॉस पी। लास्ट था हमारा 10 पी, तो 10 पी को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 पी होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो एंगल पी के लिए देखेंगे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा क्यू आर, और बेस हो जाएगा ये पी क्यू, बेस हो जाएगा हमारा पी। तो क्यू आर कितना है 12 है, और पी क्यू कितना है 5 है। तो ये देखिए हमने सभी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है। हमसे कहा गया था कि आप साइन पी को कैलकुलेट करिए, कॉस पी को कैलकुलेट करिए, और टेन पी को कैलकुलेट करिए। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, ये इसके आंसर्स हो गए। इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी गिवन है, आप उसे ट्राई करिएगा। उसमें भी एक रिलेशन गिवन है, तो घबराना नहीं है, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम में पुट कर देना। कोई भी यहाँ से एक साइड निकाल कर पुट कर देना और रिलेशन में रख देना। लास्ट में बचेगा एक ही वेरिएबल, जैसे यहाँ बचा था क्यू आर। अब क्यू आर को निकाल कर दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देना, जोन सी इक्वेशन से उसे निकाला था। दोनों साइड्स निकल के आ जाएंगी। फिर आप, अगर आपको तीनों साइड पता है, तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी रेशियोज निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर
11 पर। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें बताना है ट्रू और फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स के साथ साथ बताना है हमें अपने आंसर को से जस्टिफाई भी करना है कि कैसे पता आपने कि फॉल्स है या फिर ट्रू है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या हमेशा 10a की वैल्यू लेस देन 1 आती है? नहीं आती। तो हम देखिए ये वाली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये वाली स्टेटमेंट होगी हमारी फॉल्स। कैसे होगी ये देखिए, 10 होता है हमारा 10a होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। चलो ट्रायंगल लीजिए आप, मान लो एंगल हमारा ए ही है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो 10a की वैल्यू अगर परपेंडिकुलर बड़ा हुआ, अगर परपेंडिकुलर ग्रेटर हुआ बेस से, तो 10a की वैल्यू क्या आएगी? 10a की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 आएगी। तो 10a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू ज्यादा है बेस से, तो 10a ग्रेटर हो सकता है 1 से। और यहाँ पे क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। लेस देन तब होगी जब बेस की वैल्यू ज्यादा होगी परपेंडिकुलर से। तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। 10a ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, sec a इज इक्वल टू 12 अपॉन में 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या sec की वैल्यू 12 अपॉन में 5 हो सकती है? तो चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, इसे मैं मिटा रहा हूं। तो देखिए sec a, sec a गिवन है हमें 12 अपॉन में 5। और sec a होता क्या है, देखिए cos होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, देखिए यहाँ पर हाइपोटेनियस गिवन है 12 और बेस गिवन है 5। तो ये तो पता है हमें कि हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर और बेस से। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस जो है वो ग्रेटर है बेस से। तो हाँ, ये वाली इक्वेशन यहाँ पर सही है। तो हम कह सकते हैं ये वाली इक्वेशन क्या है, ट्रू है। ट्रू है क्यों? क्योंकि सेके है 12 अपॉन में 5, 12 अपॉन में 5 मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और हाइपोटेनियस अपॉन में बेस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है। तो इसलिए फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, cos A is the abbreviation used for the cosecant angle of cosecant angle A। क्या cos A एब्रीविएशन फॉर्म है cosecant A की? नहीं। देखो cos A, वैसे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, फॉल्स है। देखिए cos A क्या है, एब्रीविएशन फॉर्म है, लेकिन किसकी? cos A की जो रियल नेम है वो होता है हमारा कोसाइन A। कोसाइन A की एब्रीविएशन फॉर्म है हमारी ये cos A, ना कि cosecant A। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। और cosecant cosecant A, cosecant A किसकी एब्रीवेटेड फॉर्म है, cosec A की, cosec A। तो इसलिए वाली स्टेटमेंट क्या हो जाती है हमारी, फॉल्स हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। क्या cot A प्रोडक्ट है cot का और A का? देखते हैं जरा। वैसे तो आंसर फॉल्स होगा, नहीं, ये आपस में प्रोडक्ट नहीं होते। देखिए हम cot को लिखते कैसे, cot A, cot A होता है हमारा cot ऑफ एंगल A, cot ऑफ एंगल A। और ये जो cot A है ये पूरी एक सिंगल क्वांटिटी होती है, एक पूरी सिंगल एंटिटी या फिर सिंगल एंटिटी है। अगर मैं यहाँ से ए हटा दूं, एंगल हटा दूं, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। कॉट के साथ हमेशा एंगल होना चाहिए, तब जाके ये एक सिंगल एंटिटी बनती है। तो कॉट ए क्या है, खुद ही एक सिंगल एंटिटी है। तो ये कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है, ये खुद एक सिंगल एंटिटी है, जिसे हम ऐसे पढ़ते हैं कॉट ऑफ एंगल ए। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। लास्ट वाली स्टेटमेंट देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फोर सम एंगल थीटा। क्या साइन थीटा की वैल्यू 4/3 पॉसिबल है? तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू
4/3 और साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू लेस है किससे, परपेंडिकुलर से। क्या ये पॉसिबल है, हमेशा हाइपोटेन्यूस की वैल्यू ज्यादा ही होती है परपेंडिकुलर और बेस से। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू यहाँ पर लेस हो रही है जो कि 3 है। तो ये क्या है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसकी वजह से ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, ये वाली स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स। ये वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, ये भी हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है, और लिख दिया है मैंने, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है ये मैंने बता दिया था आपको, एक मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये 10a की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर हमारा परपेंडिकुलर ग्रेटर हुआ b से तो 10a हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन b। तो 10a की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है अगर हमारा बेस कम हुआ। मान लो बेस लेस हुआ परपेंडिकुलर से, मान लो अगर बेस ग्रेटर हुआ परपेंडिकुलर से, तो इस केस में क्या होगा, 10a की वैल्यू लेस आ जाएगी 1 से। या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर परपेंडिकुलर और बेस आपस में सेम हो गए तो 10 की वैल्यू इक्वल आएगी, इक्वल टू 1। तो होप आपको ये भी समझ आ गया होगा और इसकी जस्टिफिकेशन भी हमने कर दी है। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट देखिए, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। फॉल्स है, 10a की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है। sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि sec a होता है ऊपर हाइपोटेनियस और नीचे बेस। तो ऊपर है हाइपोटेनियस और जो कि हमेशा करेक्ट होती है, हाइपोटेनियस हमेशा हमेशा ग्रेटर होती है बेस से और परपेंडिकुलर से। तो इसलिए यार स्टेटमेंट ट्रू हो गई। cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट एंगल a, नहीं। cos a किसकी एब्रिविएशन फॉर्म है, कोसाइन की। कोसेकेंट जो है वो कोसेक a जो है वो कोसेकेंट a की एब्रिविएशन फॉर्म है, तो इसलिए वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, बिल्कुल गलत है। cot a खुद ही एक सिंगल एंटिटी है, ये किसी का प्रोडक्ट नहीं होता। अगर हम यहाँ से एंगल हटा दें तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। cot ऑफ एंगल ए सिंगल एंटिटी है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, फॉल्स हो जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है और परपेंडिकुलर कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता, हाइपोटेन्यूस से नॉट पॉसिबल। तो इसलिए वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.1। होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने एक लेक्चर और बनाया था जो था हमारा इस पूरी एक्सरसाइज का बेसिक्स। अगर आपको एक्सरसाइज का बेसिक अच्छे से नहीं आता तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज का बेसिक्स की वीडियो, वो वाली वीडियो जाके जरूर देखिए। फिर उसके बाद आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।